इससे पहले मोदी सरकार में नहीं हुआ है। लोगों को ये आभास तो था कि विस्तार होने वाला है, 5 राज्यों में जहां चुनाव हैं उसको देखते हुए कुछ नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा फेरबदल होगा किसी को अंदाजा नहीं था। बड़े बड़े नेता रविशंकर प्रसाद, हर्षवर्धन और प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने इस्तीफा दिया, नए चेहरे सामने आए हैं। अगर राज्यों की बात करें जहां आने वाले दिनों में चुनाव हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश से 15 सबसे ज्यादा मंत्री आए हैं। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने अपना पदभार संभाल लिया। कुछ देर पहले से वो अपने मंत्रालय पहुंचे और पूजा पाठ करने के बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो नए चेहरे हैं जिन्हें ज्यादा जिम्मेदारी मिली, जी हालांकि जी किशन रेड्डी जो है इनका तो प्रमोशन हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये अपने पदभार को संभालने पहुंचे और ये कहा कि जो भरोसा उन पर जताया गया है उस पर खरे उतरना है। कुछ देर पहले ही वो अपने मंत्रालय पहुंचे थे, पूजा पाठ उन्होंने की, उसके बाद उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। और आज ही की तस्वीर अगर आपको बताएं तो अश्विनी वैष्णव जिन्होंने रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला और उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। उससे पहले अनुराग सिंह ठाकुर ने भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको मिली है। युवा मामले और खेल मंत्री भी वो बनाए गए हैं, उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। किरेन रिजिजू जो कि कानून मंत्रालय जिन्हें सौंपा गया है, उन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। जी किशन रेड्डी को आप देख रहे हैं और इन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया। किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्ट्री का प्रभार संभालने आए हैं। उसके पहले देखिए किस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो पंडित हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गुलदस्ते के जरिए, नारियल के जरिए और फूलों के जरिए एक जो है कलश पर्यटन मंत्रालय की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी किशन रेड्डी MOS होम थे, लेकिन अब उनको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया और उसके बाद वो चार्ज लेने पहुंचे हैं। उसके पहले किस तरह से देखिए यहाँ पर पूजा पाठ किया जा रहा है ताकि उनके मंत्रालय टूरिज्म, कल्चर, इस तरह के मंत्रालय उनको संभालने हैं। और इसलिए एक संस्कृति जो उनकी रही है, जिस तरह से वो पूजा पाठ पहले भी करते रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस मंत्रालय का चार्ज संभालने से पहले वो पूजा पाठ के जरिए ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच अपना कामकाज संभालने आए हैं। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। किशन रेड्डी टूरिज्म मिनिस्ट्री का प्रभार संभालने आए हैं। उसके पहले देखिए किस तरह से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो पंडित हैं वो यहाँ पर पूजा पाठ कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए गुलदस्ते के जरिए, नारियल के जरिए और फूलों के जरिए एक जो है कलश पर्यटन मंत्रालय की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी किशन रेड्डी MOS होम थे, लेकिन अब उनको GDP वाढवायला हे खातं अतिशय उपयुक्त आहे आणि महत्त्वाचं खातं आहे डेव्हलपमेंटच्या दृष्टीने। आणि म्हणून हे खातं जे मला दिलं आहे ते देशाचा विकास करण्यासाठी आहे, रोजंदारी निर्माण करण्यासाठी आहे आणि त्या दृष्टीने मी काम करेन। राणेसाहेब, काल मंत्रिमंडळात नियुक्ती झाल्यानंतर शुभेच्छांसाठी अनेक फोन आले असतील किंवा कंटिन्यू चालू, आताही चालू आहे। त्यातली सगळ्यात महत्त्वाची शुभेच्छा किंवा लक्षात राहणारी शुभेच्छा कोणाकडून तुम्हाला मिळाली? नाही, शुभेच्छा माझ्या नातवाकडून मिळाली, माझ्या नातवांकडून मिळाली। मला मी शपथ घेतल्यानंतर खाली आलो आणि बाहेर जेव्हा आलो तो पहिला फोन माझा नातू अभिराज आणि निमिष या दोघांनी मला फोन करून अभिनंदन दिलं। तो नारायण राणे को आप सुन रहे थे, जिन्होंने भी अपना पदभार ग्रहण किया है। हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से विक्रांत का भी रुख कर लेते हैं। विक्रांत, देखिए पदभार ग्रहण करने का सिलसिला तो शुरू हो गया है, लेकिन जो देखने को इस बार मंत्रिमंडल में विस्तार के तौर पर मिला वो अपने आप में बहुत अलग था। कई बड़े चेहरों की छुट्टी, कई नए चेहरे लाए गए और नए चेहरे भी ऐसे जिसमें आप देखिए 11 महिलाएं, अलग अलग वर्ग के लोग जो हैं उसमें शामिल किए गए। और साथ ही साथ जो एक लिस्ट आ जाती है जब मंत्री विभाग का मंत्रियों को बंटवारा होता है, बाकायदा लिस्ट आती है। लेकिन कल देर रात तक ये सिलसिला चलता रहा, एक एक करके जानकारी सामने आती रही कि किसको क्या विभाग मिला है। लेकिन बहुत बड़ा फेरबदल ये सामने आया है। तो आज ये सिलसिला भी देखिए शुरू हो चुका है। तमाम जो ये नए चेहरे जो अब मंत्री हैं ये पहुंच रहे हैं दफ्तर, अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं।
इनके अलावा नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। अब से थोड़ी देर पहले खेल मंत्री किरेन रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्री बनाया गया है। इशू तो बड़ा इशू है, पूरा देश में चर्चा हो रहा है। इसीलिए किसान को समाधान करने के लिए, किसान को अच्छे करने के लिए क्या सोचना है वो मैं स्टडी करूंगी। पूरे देश में किसान को अच्छे करने को कोशिश करूंगी। तो किस तरह से, क्या आपको लगता है जो किसान आंदोलन भी देश में चल रहा है, क्या उनका धरना प्रदर्शन खत्म होगा? होना ही चाहिए, क्योंकि किसान को समझाना चाहिए हम किसान का भला के लिए ये कानून लाया है। ये किसान का नाम पे कोई दूसरे व्यक्ति उधर धरना कर रहे हैं तो उसको समझाने का जरूरत तो नहीं है, क्योंकि वो सुनते नहीं है। 7-8 महीने से उधर ही बैठे हैं। इसीलिए पूरे देश में किसान को बताना है, किसान को ये कानून अच्छा लेकिन शोभा जी, जो किसानों का मामला है वो कह रहे हैं कि संसद सत्र जैसे शुरू होगा वो धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। हर संगठन से 5 लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे संसद के बाहर। इसीलिए वैसे ये पूरा पॉलिटिकली है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पूरा बाहर से भी मोटिवेट हो सकता है, इसीलिए किसान। श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूँगा। और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूँ। मेहनत, मशक्क़त और उसी भाव के साथ कार्य करूंगा जिस तरीके से मैंने पिछले 15-20 साल जनसेवा में कार्य किया है। एयर इंडिया के डिसइन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा अभी उस पर थैंक यू। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आप सुन रहे थे, नागरिक उड्डयन मंत्री उन्हें बनाया गया है, एक बड़ा पदभार उनको सौंपा गया है। वो भी देखिए दफ्तर पहुंचे हैं पदभार ग्रहण करने के लिए और ये सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। इनके अलावा देखिए नए कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंत्रालय पहुंचकर अपना कार्यभार संभाला। खेल मंत्री रहे वो पहले, रविशंकर प्रसाद की जगह कानून मंत्री अब उनको बनाया गया है। नए इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने मंत्रालय पहुंचकर कार्यभार संभाला। रामचंद्र प्रसाद सिंह धर्मेंद्र प्रधान की जगह नए इस्पात मंत्री बनाए गए हैं। आरसीपी सिंह जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए गए हैं। यूपी कैडर के आईएएस रहे आरसीपी सिंह फिलहाल राज्यसभा के सदस्य हैं। इस बीच डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। 42 साल की भारती प्रवीण पवार अब महाराष्ट्र के डिंडौरी से लोकसभा सांसद हैं, जिनका सांसद के रूप में यह पहला कार्यकाल है। हर मंत्रालय और हर पद का अपना एक गरिमा होता है, अपना एक उसका अस्तित्व होता है। इस देश का और कानून मंत्री का मुझे जिम्मेदारी मिलता है तो उसका अपना एक उसका मेरे सामने में एक चुनौती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भरोसा जताया उस पर खरा उतरना और देश के लोगों के अपेक्षा है, आकांक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा अवसर है, बहुत सुखद अवसर है और निश्चित रूप से हमारे जितने यहाँ भी देख रहे हैं सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं और इस बात तो आप जानते हैं मैं खुले मन से काम करता हूँ। तो अभी तो मैं कुछ जानता नहीं, पहले मैं यहाँ आया, सब चीज़ों का अध्ययन करूँगा, चीज़ों को समझूंगा, तब फिर उस पर कुछ आपके सामने बात रख पाएंगे। पिछले कई सालों से जो हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ का जो काम होना चाहिए था वो शायद कम था, अधूरा था। तो ये 2 सालों में वो पूरा ज़्यादा करने की कोशिश भी की गई क्योंकि डिमांड बढ़ गई। और मुझे लगता है कि आज भी हम उसी महामारी से गुजरते हुए प्रायोरिटी जो भी चैलेंजेस जो भी आ रहे हैं उसे हम फेस करते हुए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम ज़रूर इस पे हमारा पूरा दायित्व निभाने की और सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब खुश रहे, सब जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कि एक स्वस्थ भारत है, तो हम उसी दिशा में प्रयास करेंगे।